तो इकाई 6 में हम लोगों ने दो कविताएं, इकाई 6 में मूलतः समकालीन राष्ट्रीय काव्य था। समकालीन राष्ट्रीय काव्य में पहले कवि हम लोगों ने श्याम नारायण पांडे को पढ़ा। श्याम नारायण पांडे की कविताओं में दो कविताएं थीं। एक तो चेतक की वीरता नामक कविता थी और दूसरी कविता थी राणा प्रताप की तलवार। चेतक की वीरता नामक कविता थी रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। और राणा प्रताप की तलवार नामक कविता में हम लोगों ने देखा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। और उसके बाद जो अगले कवि हम लोगों के सम्मुख हैं वो कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। तो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जो जन्म हुआ था वो आगरा में हुआ था, ठीक। और मूलतः ये बाल साहित्य की रचना के लिए जाने जाते हैं, यानी कि इन्होंने बाल साहित्य की रचनाएं ज़्यादा लिखी और इतनी ज़्यादा लिखी कि इनको बच्चों के गांधी भी पुकारा जाने लगा। इनका जन्म जैसा कि मैंने बताया कि आगरा में हुआ था इनका जन्म, और आगरा में 1916 को रोहता में इनका जन्म माना जाता है। और कई प्रसिद्ध कविताएं इनके बारे में आपने सुनी होंगी, जैसे कि यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, ठीक। और सूरज निकला चिड़िया बोली, और एक प्रसिद्ध कविता जो कक्षा 6, 7, 8 में हम लोगों ने पढ़ी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो, तुमने डरो नहीं। तो ये वाली कविता। और इनका एक बड़ी रोचक बात यह है कि शिक्षा सचिव भी ये रहे, पढ़ने पढ़ाने का शौक था, विदेश में भी पढ़ाने गए, लेकिन यहाँ वापस लौट आए। और एक दो और महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बाल समीक्षक थे, फड़के उनका उपनाम था, नाम तो पूरा नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने मानना था उनका कि महेश्वरी जी बाल कविताएं इतनी ज़्यादा अच्छे लिखते थे कि उनके में उन्होंने ये कहा कि मेरी शव यात्रा में हम सब सुमन एक इस उपवन के, ये बाल गीत उनकी शव यात्रा में गाया जाए, ना कि राम नाम सत्य। तो ये बाल गीतों का प्रभाव था और बड़े अच्छे ही बाल गीतकार थे। एक इनकी आत्मकथा का नाम आपको याद कर लेना है, सीधी राह चलता रहा। इनकी आत्मकथा सीधी राह चलता रहा इनकी आत्मकथा है। और बाल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार जो जिसको बाल साहित्य भारती कहते हैं, वो इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया गया। तो और 1998 में इनका देहावसान हो गया। तो 1916 में पैदा हुए, 1998 में देहावसान हो गया। कुछ गुंजन नामक एक संस्था बनाई इन्होंने प्रयागराज में। तो ये महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी जो समकालीन राष्ट्रीय काव्य यानी कि बच्चों के माध्यम से राष्ट्रीय कविताएं इन्होंने लिखी। तो 1916 में आगरा में रोहता में इनका जन्म हुआ और बच्चों पर बाल साहित्य पर लगभग 26 पुस्तकें लिखी। इतनी ज़्यादा लिखी कि बच्चों के गांधी के नाम से जाने जाते थे। और कुछ प्रसिद्ध बाल कविताएं जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सूरज निकला चिड़िया बोली, यदि होता किन्नर नरेश में, राज महल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। और आत्मकथा का नाम है सीधी राह चलता रहा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार बाल साहित्य भारती से इन्हें सम्मानित किया गया। और 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। तो दो कविताएं जो लगी हैं पाठ्यक्रम में वो देखिए। पहली कविता है उठो धरा के अमर सपूतों। तो उठो धरा के अमर सपूतों,
तो पहली कविता जो है, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नया किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए सुरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, और तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो एक ये कविता लगी है, और एक कविता है वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। तो पहले ऊपर वाली कविता देख लेते हैं, देखिएगा। तो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी कह रहे हैं कि राष्ट्र जो है, उस राष्ट्र ने स्वातंत्र को पा लिया है, और स्वातंत्र को पाने के बाद क्या कह रहे हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, हे राष्ट्र के अमर सुपुत्र, अमर नागरिकों, धरा अर्थात पृथ्वी, पुनः नया निर्माण करो, फिर से नूतन निर्माण करो, या फिर से नया निर्माण करो। क्यों? क्योंकि देखिए कि जब स्वतंत्रता का समय था, उस स्वतंत्रता के समय में अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने शोषण किया, कई स्तरों पर शोषण किया। आर्थिक शोषण हुआ, सामाजिक शोषण हुआ, सांस्कृतिक, विभिन्न स्तरों पर शोषण हुआ। तो एक फिर से नया निर्माण करने की, एक नई बात करने की प्रेरणा कवि दे रहा है, और कहे हैं कि जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण, यानी कि जन जन जो नागरिक हैं देश के, उन देश के नागरिकों में फिर से, उनके जीवन में एक बार फिर से एक नई स्फूर्ति भरो और नए प्राण उसमें संचरित करो। और कह रहे हैं कि नई प्रात है, नई प्रात है, नई बात है, नया किरण है ज्योत नहीं। और क्या कह रहे हैं? प्रात अर्थात सुबह। तो कह रहे हैं सुबह नहीं है और बात भी नहीं है, यानी कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। और नई किरण है, यानी कि नई रश्मियाँ जो हैं वो निकल रही हैं। और ज्योति नहीं, यानी कि नई ज्योति है। तो सब कुछ जब नया नया है तो तुम क्यों आलस्य में रहो, तुम फिर से नया निर्माण करने की। नई किरण से तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि एक स्वतंत्रता रूपी नया सूर्य निकल रहा है, तो उसकी जो नई नई रश्मियाँ हैं, नई उर्मियाँ हैं, नई किरणें हैं, और वो ज्योति, वो प्रभात, वो स्वतंत्रता रूपी प्रभात अलग है। और नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सपनों में नई नई मुस्कान भर। और क्या है कि नई नई उमंगे हैं, यानी कि लोगों के मन में कई सारी नई उमंगे संचरित हो रही हैं, और नई तरंगे संचरित हो रही हैं। नई आस, यानी कि जो आशा है, ठीक, उनके मन में क्या है, एक विशेष प्रकार की आशा है, विश्वास है कि अब सब कुछ सुधर जाएगा, अब हमको अच्छा जीवन स्तर मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सांस नहीं, सांस नहीं, यानी कि एक नए वातावरण में हमको सांस लेने का मौका मिल रहा है। और युग युग के मुरझे सुमनों में, सुमन अर्थात फूल। तो कह रहे हैं कि जो सुमन मुरझा गए हैं, जो फूल मुरझा गए हैं, उन मुरझाए हुए फूलों में अब क्या करना है? अब नई मुस्कान भरनी है, नई हंसी भरनी है। तो कह रहे हैं कि युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। और क्या कह रहे हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे इस मातृभूमि के अमर सपूत, फिर से नया निर्माण करो। और डाल डाल पर बैठ भी है कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। और कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता का जो वातावरण है, जो माहौल है, जो परिवेश है, केवल मनुष्य ही उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर रहा है। जो विहग हैं, अर्थात जो पक्षी हैं, वो पक्षी भी क्या कर रहे हैं? कुछ नई नई ध्वनियाँ अपने आप, नए नए ध्वनियाँ निकाल रहे हैं, नए नए स्वरों में गूंज रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। और हर प्रत्येक डाल पर बैठे हुए पक्षी बड़ा ही आनंदित हो रहे हैं। और कह रहे हैं कि गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। और भौरे क्या कर रहे हैं? गुंजायमान है, उनकी ध्वनि से वो सारा वातावरण क्या है? गुंजायमान है।
और मस्त उधर मंडराते हैं, पुष्प के चारों ओर मंडराते हुए, यानी कि हर जगह आप देखिए प्रसन्नता ही प्रसन्नता नजर आ रही है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिख रही है। और क्या कह रहे हैं कि नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान मढ़ो। तो कह रहे हैं कि जो नए युग की नूतन वीणा है, नई वीणा है, उसमें नया राग नवगान भरो, कुछ नया गाना भर दो उसमें, कुछ नया राग भर दो उसमें, यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद का जो नया युग है उसमें कोई नया राग, कोई नई ध्वनि, कोई नया गाना भरो, जिससे लोगों को अच्छा लगे और लोग फिर से उस उन्नति की राह पर, उस सुपथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। और कह रहे हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। और फिर कह रहे हैं कि कली कली खिल रही इधर हर फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। और कह रहे हैं कि कली कली खिल रही, यानी कि पुष्प की हर कलियां कलियां जो हैं धीरे धीरे खिल रही हैं, और वह फूल फूल मुस्काया है, और हर फूल फूल क्या है, मुस्कुराता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। और धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया, काया अर्थात शरीर, तो धरती माँ का नया शरीर निकल कर आ रहा है, यानी कि गुंजन करते हुए भंवरे और फूल और कलियां जब मुस्कुराते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो एक नया नया रूप, नई आभा प्रभा उनकी नजर आ रही है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। जग उद्यान यानी कि ये जो संसार रूपी बागीचा है, संसार रूपी जो उद्यान है, उसमें क्या नूतन यानी कि नई, मंगलमय यानी कि मंगल करने वाली ध्वनियां से गुंजित अर्थात गुंजायमान हो जाएं। कह रहे हैं कि नई मंगलमय ध्वनियों से, मंगलकारी ध्वनियों से, अच्छा चाहने वाली, शुभ चाहने वाली ध्वनियों से इस संसार रूपी बागीचे को गुंजायमान कर दो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। और सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण। तो कह रहे हैं सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, और तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी। ये जो विद्या की बात है ना, ये जो पढ़ने पढ़ाने का रास्ता है कह सकते हैं, या हम लोग कह रहे हैं ज्ञान का जो मंदिर है, ठीक। तो उस ज्ञान के मंदिर क्या है, वह शुभ संपत्ति तुम्हारी, वो तुम्हारी ही प्रॉपर्टी है, तुम्हारी ही संपत्ति है। अब ज्ञान का मंदिर है तुम्हारे पास, तो इस ज्ञान के मंदिर पर चढ़कर क्या कर सकते हो आप अपनी आगे चलकर मनचाही चीज पा सकते हो। अगर उस सुपथ पर रहे और सुपथ पर नहीं रहे, तब क्या, तब इधर उधर भटकते रहोगे। तो कह रहे हैं कि जो सरस्वती का ये जो पावन मंदिर है, ये तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारी और इसका क्या करना है, और तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। इसी ज्ञान के मंदिर की रक्षा भी करनी है, और इसी ज्ञान के मंदिर में पूजा अर्चना भी करनी है। तात्पर्य यह है कि तुम्हारे आगे आने वाले भविष्य का निर्माण जो होगा, वो उस ज्ञान के रास्ते पर चलकर होगा। और ज्ञान के रास्ते पर अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं, मूल बात यह है कि अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो आगे चलकर क्या करना है, ये बड़ा ही किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति हो जाएगी। तो सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, और तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। और कह रहे हैं कि शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, है। तो शत यानी कि सत्संग से तात्पर्य है कि असंख्य, जब आगे तुम पढ़ोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ाओगे। तो 100 दीपक ज्ञान के जला के, अर्थात असंख्य दीपक ज्ञान रूपी असंख्य दीपकों को जलाकर नवयुग का आह्वान करो, नए युग को एक बार उद्बोधन करो, नए युग के आने का संकेत दो। तो उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य शिक्षित होगा, मानव मात्र शिक्षित होगा, तब आगे आने वाला समाज शिक्षित होगा, और जब शिक्षित होगा तब आगे आने वाली पीढ़ियां कुछ कर पाएंगी। तो शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। फिर उनकी अगली कविता है, वो भी बड़ी सुप्रसिद्ध कविता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो एक बार इसका पाठ पढ़ते हैं।
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अन्न भूमि में भरा, पारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो इस कविता को कई कई बार अक्सर कभी भारतीय थल सेना द्वारा, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा इसको पोस्ट किया जाता रहा है सोशल मीडिया पर। अगर आप देखते होंगे तो बड़ी आसान कविता है। हम लोगों ने इसे पढ़ा अपने बचपन में, जब स्कूलिंग के समय। तो उस आपने बताया कि बाल साहित्य के लिए लिखा गया, तो उस बाल साहित्य में क्या कह रहे हैं, बालकों से क्या आह्वान कर रहे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को, उन बालकों को कह रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो। उनके माध्यम से उस राष्ट्र के जो नागरिक हैं, उसमें प्रत्येक नागरिक के लिए ये कविता एक आह्वान की कविता है, एक उद्बोधन गीत है। और हम देखा कि हमारे जो पाठ्यक्रम है इसमें कई सारे उद्बोधन गीत लगे हुए हैं। वो उद्बोधन गीत जैसे हिमाद्र तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये भी उद्बोधन गीत है, एक उद्बोधन कर रहा है। या सुभद्रा कुमारी जी की कविता है कि वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है उदद ग्रस्ता, बार बार सब गूंज रहे हैं दिग्दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो उद्बोधन गीत यानी कि आपका जो शोणित है, आपकी जो नसें हैं वो फड़कने लगे, आपका रोम रोम खड़ा हो जाए, ऐसे उद्बोधन गीत। तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। तो क्या कल्पना कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं कि एक जो टुकड़ी है, जो सेना की टुकड़ी है, वो टुकड़ी मार्च कर रही है, यानी कि चलती चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। और क्या करें कि हाथ में ध्वजा रहे, हाथ में जो भारतीय ध्वज है और वो रहे, और बाल दल सजा रहे, विभिन्न साजो सामान के साथ वो रहे, और ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। और ऐसा ना हो कि हाथ में ध्वज पकड़े हैं और ध्वज झुक जाए, तो ध्वज झुकना तो बड़ा गलत प्रतीक माना जाता है। और दल कभी रुके नहीं, ये दल बढ़ता चला जाए, और जब तक उस लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को, अपनी जीत को प्राप्त न कर ले, तब तक ये बढ़ ले। और यानी कि विभिन्न तात्पर्य यह है कि जो वीर सैनिक, जो धीर सैनिक हैं, धैर्य धारण करने वाले हैं, हर चीज में धैर्य की जरूरत होती है। कबीरदास लिख गए कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सब घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब तक ऋतु नहीं आएगी तब तक फल कहाँ से हो? तो धैर्य जीवन में भी और हर चीज में भी धैर्य की जो, तो जो वीर हैं, जो धीर हैं, जो गंभीर हैं, जो कह जो शूरता और वीरता के प्रतिमान है, साक्षात प्रतिमान है, उन प्रतिमान, उन बालकों को, उन राष्ट्र के नागरिकों को महेश्वरी जी संबोधित करते हुए लिख रहे हैं। और भारतीय ध्वज के लिए भी असीम श्रद्धा का भाव है कि हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। और कह रहे हैं कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। और सामने क्या हो? सामने चाहे पहाड़ हो तब भी डरना नहीं है, और चाहे शेर की दहाड़ हो तब भी डरना नहीं है। और तुम निडर हो, यानी कि तुम भय से विमुक्त हो, तुम भयभीत नहीं हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम तो निडर हो, तुम डरने की क्या बात करते हो? तो तुम निडर डटो वहीं रुको, वहीं खड़े रहो। यानी कि चाहे सामने सिंह की दहाड़ ही क्यों ना हो, और चाहे सामने विशालकाय पहाड़ ही क्यों ना हो, तुम वहीं पर टिके रहो, डटे रहो, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। कह रहे हैं कि चाहे वो प्रात की बात हो, सुबह की बात हो, चाहे रात की बात हो, चाहे कोई साथ हो और चाहे कोई साथ न भी हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। इस प्रकार सूर्य अपनी कलाएं बढ़ाता है, प्रातः काल में धीरे धीरे वो उगता है, फिर दोपहर में अपने पूरे प्रखर तेज के साथ उद्दीप्त रहता है, और रात्रि में फिर अस्ताचलगामी सूर्य हो जाता है। इस प्रकार चंद्रमा की विभिन्न कलाएं होती हैं, चंद्रमा भी निरंतर गतिमान प्रतीत होता है। सूर्य निरंतर गतिमान है, चंद्र निरंतर गतिमान है, तो तुम क्यों रुके हुए हो, तुम आलस्य में क्यों डूबे हुए हो?
और फिर कह रहे हैं कि एक ध्वज लिए हुए एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए पितृभूमि के लिए। अरे एक ध्वज, वो ध्वज एक होना चाहिए, विभिन्न ध्वज नहीं होने। वो उस तिरंगे को लिए हुए, अपने हाथ में लिए हुए, एक प्रण किए हुए, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, इस मातृभूमि पर रंच मात्र भी कष्ट ना आने पावे। और मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, यानी कि जो मातृभूमि है, जो हमारी पितृभूमि है, उसकी रक्षा के लिए, उसके प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए लगातार बढ़ते चलो। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकालो। और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अन्न है, जो खाने की सामग्री है, वो भूमि से ही तो उपजती है भाई। जब तक बीज आप बोएंगे नहीं धरती में, तो कैसे वो धरती, या हमने पंत की कविता पढ़ी, या धरती कितना देती है, मैंने चुटपन में कुछ पैसे बोए थे, तो हम लोगों ने कविता पढ़ी, तो उसमें पंत सिक्के बो देते हैं और चाहते हैं कि सिक्कों की कलदार फलियां निकले। नहीं निकलती हैं, क्योंकि ये धरती अन्न ही देती है, और भोजन के बिना, जल के बिना तो सब व्यर्थ है। तो अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, पानी इस धरती में भरा है, उसको यत्न कर निकाल लो। जितना परिश्रम करोगे और उस परिश्रम के द्वारा निकाल लो, और जितना चाहे उतना निकाल लो। वो तो रत्न भरा हुआ है अपनी धरती में। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर हे धीर, तुम लगातार निरंतर उस उन्नति के पथ पर, उस विजय के पथ पर, उस प्रशस्ति के पथ पर लगातार बढ़ते चलो। तो ये कविता थी वीर तुम बढ़े। ऐसी कई सारी कविताएं, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हिमाद्रि तुंग शुंग से, या सुभद्रा कुमारी जी की वीरों का, या एक सच है, हम लोगों ने कविता पढ़ी, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो ये वाली जो दो कविताएं थी, उठो धरा के अमर सपूतों और वीर तुम बढ़े चलो, ये आपके इकाई 6 की कविता, इकाई 6 में आपके जो पाठ्यक्रम में है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, उसमें लगी हुई है। अब इसके बाद के कवि हैं गोपाल प्रसाद व्यास। तो फिर गोपाल प्रसाद व्यास को पढ़ेंगे।